आज हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की बात करेंगे, ठीक है। नाउ इफ यू गो बैक, कितने आजादी के कितने साल पहले या 100 साल पहले चले जाओ, उस समय खादी एक मूवमेंट था जहां पे लोग देशभक्ति के तौर पर खादी पहनते थे। जैसे आजादी आया तब भी खादी चलता था, लेकिन किसने पूरा कब्जा कर लिया मार्केट को? जीन्स ने। खादी धीरे धीरे कम होते गया। अभी आपको खादी के स्टोर्स बहुत कम मिलेंगे। अभी खादी एक फैशन स्टेटमेंट के तौर पर कोई पर्टिकुलर यूनिक दिन ही पहनते हैं, जैसे कि कोई सेलेक्टिव देशभक्ति का कोई ओकेजन है, तो रेगुलर वेयर में कभी कभार खादी कुछ लोग को अंदर से चुभता है। तो खादी का ट्रेंड और क्रेज बहुत कम हो गया यंगस्टर्स में। इट कैन ओनली बी अ फैशन स्टेटमेंट फॉर पर्टिकुलर डे इन अ मंथ या इन अ ईयर। तो इसलिए खादी अभी पहले जैसा नहीं चलता। तो गवर्नमेंट ने खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का सोचा। क्यों? क्योंकि लोग खादी पहन नहीं रहे और खादी बनाने वाले जो लोग हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। इंडियन ट्रेडिशन और आज़ादी का प्रतीक है ये। सिंबल और स्पिरिट था ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। लोग तभी फॉरेन के कपड़े जला के, वो सीधी बात था, इंडियन कपड़े जाते थे कहाँ पे? इंग्लैंड में, और उसको ही वो लोग शर्ट कपड़े बनाकर इंडिया में 4 या 5 गुना दाम से बेचते थे। वो कपड़ा इंडिया का ही होता था। सो बॉयकॉट जो फॉरेन क्लोथ्स की बात हो रही है, और उसको रिप्लेसमेंट खादी ने किया था। और ये बहुत सारे कलाकार थे, आर्टिजन्स, आपको आज भी मिल जाएगा। राजस्थान में, गुजरात में, बहुत सारे स्टेट्स में खादी बनाने वाले अभी भी मौजूद है, लेकिन वो डाइंग क्राफ्ट है। यंगस्टर्स का ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ है। हम भी अभी नहीं पहनते। कब वैसे तो कुछ खा चुभता नहीं है, लेकिन कभी कभार वो रफ भी लग सकता है, वो भी एक कारण है। सो गवर्नमेंट ने काफी प्रमोशन के लिए इनिशिएटिव्स लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि एक विलेज बोर्ड बनाते हैं। लेकिन 1956 में एक कमीशन का गठन किया गया, जो पार्लियामेंट के थ्रू, मतलब एक प्रकार का ये स्टैट्यूटरी कंपनी बनाया गया। क्या? केवीआईसी। कौन सा कायदा था? केवीआईसी एक्ट 1956। अब कायदे के तहत बनाया तो कायदा बदलना है तो पार्लियामेंट के थ्रू। सो ऐसा सोचो ना, ये 70 साल पुराना संस्था है। और 87 में ऑल इंडिया खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड को इसने, बोलते ना, उनका काम टेक ओवर इन लोगों ने कर लिया। सो केवीआईसी एक टॉप लेवल का इंस्टीट्यूशन है जो पूरे देश में खादी और इसका जो विलेज इंडस्ट्रीज को, बोलते ना, प्रमोट करना, लोगों में आदतें डालना, डिस्काउंट के, जैसे आप एग्जीबिशन रहेंगे उसमें एक हाथ स्टॉल इनका रहता है और ये लोग डिस्काउंट्स देते हैं, ठीक है। सो मेन इनका उद्देश्य है खादी और रूरल इंडस्ट्रीज इन इंडिया को प्रमोट करना, ठीक है। रूरल इंडस्ट्रीज को, जो बोलते हैं ना, विलेज एंटरप्राइजेस को, जो लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स है और ह्यूमन स्किल्स की मदद से ये लोग रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करते हैं। बट ये ट्रेंड बहुत कम हो गया है। मैंने एक लास्ट में, जब हम लोग उज्जैन में गए थे, तो एक गवर्नमेंट का स्टोर था, वो प्राइवेट नहीं था। इतना बढ़िया खादी का डिजाइन, नेहरू जैकेट जिसको बोलते हैं ना, ये प्राय इसका रहता है, पॉलिटिशियंस अभी भी यूज करते हैं। वो इतना अच्छा था, बट रेट, बोलते ना, अबव एवरेज था, बट फिर भी मैनेजेबल था। बट वो एक ही मुझे दिखा उज्जैन में जब मैं गया था। नासिक में एक या दो आपको मिल जाएगा। आपको, इफ आप कोई मॉल में चले जाए, वहां खादी का नहीं मिलेगा। क्यों? मॉल का भाड़ा 50,000 से लाख रुपया रहेगा। उसको सस्टेन करना, लोग वैसे खरीदते नहीं है। और एग्जीबिशन में 10-20% आपको डिस्काउंट में मिलता है, तो लोग फैशन के तौर पर लेते हैं, रेगुलर वेयर के तौर पर। जैसे पहले पायजामा के तौर पर या नाइट वेयर के तौर पर, नाइट ड्रेस के तौर पर लोग यूज करते थे, लेकिन अभी वो कॉटन ने रिप्लेस कर दिया है। सो वो भी इतना नहीं यूज होता है। सो इसको फंडिंग कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो और ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस करता है। इनके अपने प्रोग्राम्स रहते हैं, लेकिन अगेन आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा।
क्योंकि एक तो एग्जीबिशन में ही रेयरली दिखता है, इसके स्टोर्स नहीं रहते हैं। हाँ, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, रेलवे स्टेशन में एक आध स्टॉल देके प्रमोट कर रहा है, लेकिन आपको वहां पे गर्दी मिलेगा नहीं। बुक शॉप्स मिलेगा या चाय सबके में मिलेगा, लोग उतना टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केवीआईसी क्या है, लोगों को नो रोजगार देना, क्योंकि ज्यादातर ये हाथ से बनता है, तो लोग जो बनाते हैं उनको, अच्छा वही पैठनी साड़ी 10-10 लाख रुपए की रहती है, क्योंकि वो शादी में पहनने के हिसाब से होता है। आपको बोला शादी में खादी का ये पहनोगे यार, खादी की साड़ी पहनोगे शादी में, आप बोलोगे जिंदगी के साथ मजाक हो रहा है, तो वो उधर नहीं होता है। आया समझ में फर्क क्या देश में आ रहा है। तो पहने कहा, ओके, खादी का जो नेहरू जैकेट जिसको बोलते हैं, सुना है ना आपने वो, लेकिन वो भी अब जैसे ठंडी है तो मैं ठंडी के लिए पहनूं, नॉर्मल गर्मी में बहुत गर्म लगता है, फिर पॉलिटिशियंस पहनेंगे, वो भी एकदम पार्लियामेंट के अंदर रहो तो बाहर के अंदर पहनेंगे, बाहर अगेन उनका ड्रेसिंग सेंस कुर्ता पायजामा टाइप हो जाता है। सो अगेन वहां पे भी दिक्कत है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि बिके, वाइडर ऑब्जेक्टिव गांव के इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, लेकिन गांव के इंडस्ट्री को सपोर्ट कौन करेगा, उतना माइंडसेट चाहिए, और लोगों के मन में भी नहीं आएगा कि आप खरीद के गांव के इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उतना अवेयरनेस ही नहीं है। कौन से चैप्टर्स है सिलेबस में जो बताते हैं कि आप ये खरीदोगे तो गांव के इतने लोग को रोजगार, उसका कोई स्टैटिस्टिकल डेटा भी स्टूडेंट्स तक पहुंचता नहीं है। एज यू बिकम 21, 22, 23, 25, देन पार्टिंग कल्चर आ जाता है। पार्टी में आप खादी पहन के थोड़ी डिस्कोटेक में जाओगे, पब में सोचो आप खादी पहन के जा रहे हो, नेहरू जैकेट पहन के जा रहे हो, ये तो बोलते रहे इज्जत जाने वाली बात हो जाएगी, तो इसलिए वहां पे नहीं चलता ये। तो मेन फीचर्स क्या है, आप रूरल डेवलपमेंट करते हो, दरवाजा यहाँ से बंद कर देना ना प्लीज, आवाज पे डिस्टर्ब ना हो। अभी 6 लाख गांव है भारत में, आप कितने गांव, सपोजिटली हर गांव में खादी का काम चल रहा है, तो गांव के गांव से शहर में लोग थोड़ी खरीदेंगे, शहर के लोग का ड्रेसिंग सेंस। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, 20 साल पहले, इफ यू गो बैक, 20 भी नहीं, समवेयर 25 ईयर्स पहले, नासिक में लड़कियां पंजाबी सूट्स पहनते थे, जीन्स 1000 में 2-4 लड़कियां। अभी पंजाबी सूट नहीं दिखेगा, जीन्स और उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो मर्द लोग तभी भी जीन्स पहनते थे, आज भी जीन्स में ही है, टी शर्ट तभी भी थे, मर्दों के ड्रेसिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। लेडीज के स्टाइल आप जाओ ना, बच्चों के भी कपड़े देखने जाओ, लड़कियों के एक से एक वैरायटी, लड़कों के क्या मिलेंगे, वही टी शर्ट और वही फटे हुए नीले और काले रंग की जीन्स, और लड़कों में आपको कुछ फर्क नहीं मिलना है, वही के वही जीन्स मिलेंगे, ठीक है, और वो भी 50 बार पहनेंगे, धोएंगे भी नहीं। जो लड़के लोग हैं ना, धोते भी नहीं है, वही जीन्स आपका 6-6 महीना चलेगा, ठीक है। सो रूरल डेवलपमेंट उद्देश्य क्या है, गांव का डेवलपमेंट हो, गांव रूरल इंडिया का डेवलपमेंट हो। सो केवीआईसी केवीआईसी को दिक्कत यह है कि आप गांव का तो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, गांव वाले बनाएंगे भी, लेकिन बिकेगा कौन, लेगा कौन, उसका ऑब्जेक्टिवली यूज कौन करेगा। यदि आप, मैं जब गया था उज्जैन में, वो जो बूढ़े लोग पहनते ना वॉकिंग स्टिक रहते ना, वो सब इतने अच्छे थे, लेकिन अगेन वो पहन के चलेगा कौन। एक जमाना था वो रईसी का एक था, अभी रईसी का वो नहीं रहा, रईसी का पीछे आईफोन का लोगो है ना, वो एक रहा। बाइक R15 वो टाइप का रईसी का झलक है। आप सोचो वो फोटो निकाल के आप इंस्टा में अपलोड कर रहे हो, लोग बोलेंगे हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं आ गया इसको। वो रईसी का चला गया जो 1960s और 70s में जो जमींदार है ना, वो पहन के चलता था। अभी सिर्फ बूढ़े लोग जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसका फ्रैक्चर हो गया है, जिसको चलने में, वो यूज करेंगे। और आप चलोगे तो भी कोई पूछेगा नहीं, लकड़ी बड़ी स्टाइलिश, कोई पूछेगा नहीं, वो जमाना चला गया, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स का यूज हो, मासेज में जाए, लेकिन गांव के लोग पहन सकते हैं, वो भी नहीं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अभी देखो आप, जो पैठनी साड़ी है जो बनती है, उसमें बहुत यंगस्टर्स बहुत इन्वॉल्व है, जो काम करते हैं, उनको एक साड़ी बनाने को 7-8 दिन भी लग सकता है, और वो 8-8, 10-10 लाख के भी जाते हैं, और लोग खरीदते भी हैं।
लोगों को रोजगार मिलता है, यंगस्टर्स बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है इसमें। अब खादी में यंगस्टर तब जाए जब कीमत आए, 1,000, 1,500, 2,000 के पास कोई पे नहीं करेगा, ठीक है। सो खरीदेगा भी कोई नहीं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगा ऐसा। केवीआईसी, अच्छा केवीआईसी आप मशीन में नहीं बनाओगे, लेबर ओरिएंटेड है, स्किल्ड काम है, वो हाथ से खादी का ड्रेस बनता है। अब लेकिन मैं बनाऊंगा ड्रेस, मिलेगा 1,000 रुपया। आप सोचो 10 लाख की साड़ी तो मेरे को 5-10 हजार तो देंगे, सैलरी में फर्क। 1,000 रुपए का खादी का जैकेट में मुझे क्या मिलेगा, 100 रुपये, 200 रुपये, और यहाँ पे 5,000 मिल रहा है, तो मैं किस में काम करूंगा। फर्क समझा क्या हो रहा है, इसलिए इसका नहीं हो रहा है प्रमोशन। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं बिक रहा है तो ये भी नहीं, प्लस एंटरप्रेन्योरशिप कोई, हाँ आप इसको प्रमोट कैसे कर सकते हो, मे बी खादी के जीन्स, लेकिन मैंने सुना नहीं है, शायद पहना भी नहीं होगा मैंने कभी, खादी के जीन्स का इतना नहीं है। खादी के ट्राउजर्स, बहुत गर्मी होती है वो, इफ आप अप्रैल मई में पहनो ना, बहुत अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि गर्म, वो कपड़ा थोड़ा गर्म टाइप लगता है, तो आप करोगे क्या। खादी के कुछ कंपनीज स्टाइलिश शर्ट्स बनाते थे, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा चला जाता है, और लोग खादी वैसे भी पसंद नहीं करते। करेक्ट वे क्या है पता है, कॉटन के शर्ट्स विच आर, बोलते हैं ना ब्रीदेबल कॉटन, आजकल ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे, और ऐसे भी शर्ट्स हैं वेर यू विल फील कूल। खादी का वो मुझे नहीं लगता वो है। हाँ ठंडी के टाइम में खादी के शर्ट्स विल बी मोर कंफर्टेबल, लेकिन वो 2-3-4 महीने, बाकी 8 महीने वो फिर आप नहीं पहनो। सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो आपके ओसी के 3rd चैप्टर में 12th में, वो तभी आप करोगे जब रिटर्न्स आएगा। रिटर्न्स भी सर्टेन नहीं है, गारंटेड नहीं है, और बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज भी आप नहीं कर सकते, तो करेगा कौन, उतना टर्नओवर भी तो चाहिए, ठीक है। सो ट्रेडिशनल जो कलाकार है वो सबसे आउट हो रहे हैं, सबसे ट्रेडिशनल कलाकार है ना। एक बात बताओ, जो मटके हाथ से बनाते थे ना लोग, अभी मशीन्स आ गए, सब बेरोजगार की तरफ चले गए उसमें। जो मिट्टी से बनाते थे ना मटके, सस्ते मिलते थे, अभी मशीन्स हैव रिप्लेस, तो लोग अपनी कलाकारी का क्या करें। 20 साल पहले जो हाथ से जो पेंट करते थे ना, आज फैक्ट्री में वर्कर का जॉब कर रहे हैं। सो जो भी कलाकार थे सब इज्जत से या तो रिक्शा चला रहे या कार चला रहे, उन लोगों ने फील्ड हमेशा के लिए छोड़ दी। जो कलाकारी पिताजी से बेटे को, और जो बेटी को आगे जनरेशन ना, ये जनरेशन से आगे नहीं मूव हो रहा है, और ये कम ही होगा। 20 साल पहले जितने थे आर्टिजन्स, मतलब जो कलाकार, और अभी जो है, अभी मुश्किल से 10-20% ही बचा होगा, बहुत कम हो गया। फिनेंशियल असिस्टेंस ये लोग देंगे, बट कितना, आपका टर्नओवर नहीं है। आप जो इंडस्ट्रीज है, डिस्ट्रिक्ट के थ्रू में कर्जे के लिए अप्लाई करो, मुझे 4-5 लाख दिया, चलो ठीक है, 1 साल मैंने सस्टेन किया, अगले साल का क्या, ये साल तो मैं बच जाऊंगा, टिक जाऊंगा, टर्नओवर कम है, चलो पैसा सब मेरे को, लेकिन वो रिटर्नेबल कर्जा रहा तो मैं कहाँ से रिटर्न करूं। आज सस्ते टी शर्ट चलो मार्केट में 100, 150, 200 में बिक जाएंगे, खादी यंगस्टर्स लेंगे नहीं। और जो हमारे एज के, हम लोग कॉटन के शर्ट्स प्रेफर करते हैं, खादी ठंडी में चलेगा। गांव के लोग, वो महंगा पड़ता है, तो गांव के लोग भी डायरेक्टली अफोर्ड नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक चीज पता चला है कि आप बोलते ना डिजाइनर शर्ट्स, डिजाइनर बोलते ना ड्रेस कर सकते हैं। अभी खादी का एक नया ट्रेंडिंग जो है ना, वो जैसे लड़कियों का जो पंजाबी सूट्स, बट इन अ डिजाइंड वे, कपड़ा खादी का रहेगा लेकिन एक ही कलर का नहीं रहेगा, उसमें फ्लावर्स और ये सब डिजाइन, जो पहले 50 साल पहले जो होना चाहिए था, अभी ये लोग कर रहे हैं, बट आई थिंक इट इज टू लेट, बहुत मुश्किल से वो ट्रेंडिंग रहेगा 3-6 महीने के लिए। जैसे हमारे टाइम में कुछ महीनों के लिए एक ओशिया ब्लू कलर टाइप का एक जीन्स है, एक बोलते हैं ना डार्क ब्लू जिसको बोलते हैं ना, वो 6-8 महीने के लिए ट्रेंडिंग। आप कहीं पे भी जाओ ना, 10 में से 9 लोग वही जीन्स पहनते थे, ओशिया ब्लू कलर, वो इतना ट्रेंडिंग हुआ था, फिर वो गायब हो गया। फिर एक नेक्स्ट ट्रेंड आया था, आपने देखा है, जो रेस ट्रैक के जो
जैकेट्स देखे हैं, उसमें अलग अलग ऐसे सर्कल्स और ऐसे रहते हैं, वो बहुत ट्रेंडिंग था, वो भी 6 महीने के लिए एवरीबडी वॉज वेयरिंग दैट, वो भी गायब हो गया। सो अभी का ट्रेंड तो तुम बता पाओ क्या चल रहा है। सो कुछ टाइम के लिए आप रिसर्च करके उसको ट्रेंडिंग में ला पाओ। आजकल रील्स ट्रेंडिंग 2 3 4 दिन चलता है। वो कोई ओम नमः शिवाय कोई थी ना लेडी जिसका गाना था, बहुत फेमस हुआ था, शिव जी भगवान पर था ना वो गाना, बहुत फेमस हुआ था। वो कोई लेडी थी जिसने गाया था, हर कोई वही बजा रहा था पिछले साल, पिछले या 2 साल पहले। वो गाना अभी का ट्रेंड है, इट विल बी ओनली फॉर फ्यू डेज, आफ्टर दैट इट इज गॉन। अच्छा, रील में से भी चला जाता है, रील का भी ट्रेंडिंग टाइम इज ओनली ए वीक्स टाइम, वीक 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। सो आप, वो रानू मंडल करके एक सिंगर आई थी ना, गायब हो गई। अभी का ट्रेंड इज फेम, एक झटके में ऊपर, उतने ही झटके में डाउन चले जाते हैं। वो कौन थी वो, पूजा ढिंचैक पूजा। तो ये लोग ट्रेंड में आने के लिए, ये लोग फिर मे बी दे कैन ज्वाइन सम शोज और समथिंग, लेकिन आजकल वो फेम जो यंगस्टर्स, एवरीबडी यंगस्टर्स वांट फेम, मिलता भी है बट वो बहुत जल्दी गिरता है। आप फिर लोग फिर उल्टे काम करते हैं ना, कुछ वो, कोई तो है कि मर गई ऐसा न्यूज में डाल दिया, कुछ समय के लिए वो सडनली आता है ना न्यूज कि शी हैज डाइड, नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो पहले ड्रेस के लिए फेमस, कोई ड्रेस के लिए कम ज्यादा ड्रेस पहनते, लेकिन वेरी फ्यू डेज। सॉरी, कौन? हाँ, उसका अब मैं रील्स नहीं देखता, फिर भी उसका अलग अजीब, जितना अजीब ड्रेस, जितना उल्टा या कम ड्रेस, बट वो भी 2 दिन का ट्रेंडिंग, थर्ड डे वापस गायब। तो ये, बट देन ये भी एक फेम का एक तरीका है, नेगेटिव फेम इसको बोलते हैं, नेगेटिव फेम में ये लोग ऊपर आते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस बेस्ड, जैसे ए आर रहमान, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, वो तो टैलेंट है नहीं। देन इधर आप अलग से उल्टे कपड़े, अजीब से कपड़े पहनो, या अजीब से बिहेव करो, या 2 दिन के लिए गलत खबर फैला दो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कुछ अजीब सा करके लाओ। ये ट्रेंड है 2 दिन का, 2 दिन का फेम एंड देन इट इज गॉन। ये अभी का जो है, अब उसको टिकाना बहुत मुश्किल है। इसलिए देखो, फिल्म स्टार्स भी वन फिल्म वंडर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये फिलहाल का तो यही चल रहा है। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आप करोगे, वो बहुत फास्ट ट्रेंडिंग चेंज हो जाता है। और आपको अच्छे डिजाइनर्स चाहिए, एक साधा ड्रेस अच्छे डिजाइनर्स विल चार्ज यू 50,000 रुपीज। मेरे एक रिलेटिव कनाडा से आई थी, शी वांटेड टू गेट मैरिड इन कनाडा, बट इंडिया में ड्रेस सस्ता मिलता है। तो अंधेरी में वो उसके फैशन स्टूडियो में गए थे, तो इधर एक लटकन आता है ना, एक धागा और लटका हुआ रहता है कुछ तो, ठीक है, 50,000 का ड्रेस था, वो ग्रे कलर का था, शी वांटेड द क्रीम कलर, एक धागा और उसमें एक लटका हुआ, क्या वो लटकन बोलते हैं उसको, जैसे वो गाड़ियों में नींबू लगाते हैं ना बाहर, वैसे टाइप का शोल्डर में शी वांटेड। मैं था उसमें, उसने बोला तू भी चल साथ में। तो शी सेड आई डोंट वांट द ग्रे, आई वांट द क्रीम। उसने बोला ओके 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा। मैंने बोला बाहर, हाँ 5,000 रुपीज। मैंने एक काम करना, धागा 5 रुपए का मिलता है और नींबू मिलता है, वो लगा देगी तो भी हो जाएगा तेरा 10 रुपए में। 5,000 rupees. So when you are going to that territory, that will cost you not in hundreds, big thousands, big thousands. ब्लेजर्स है ना, मेन के भी, अरमानी के, इट विल गो 10 लाख रुपए तक जाता है। इफ यू वांट दैट ट्रेंड ना, तो इट डजंट कम चीप। तो आप वो उनको हायर नहीं कर पाओगे, इनके चार्जेस विल बी इन लैक्स, ठीक है। मार्केटिंग प्रमोशन, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये यूनिवर्सिटी में मैं आपको बोलता हूँ, एक लेक्चर आओ खादी पर लेक्चर है, नो, उर्फी जावेद पूरा गर्दी हो जाएगा। जो आपने बोला ना उर्फी जावेद, फेम और जो भी है, सब लोग आ जाएंगे देखने के लिए, आज क्या पहना है मैडम ने ड्रेस, देखे। दिस इज हाउ थिंग्स आर। आप देश का काम करोगे कि ओके खादी का लिए एग्जीबिशन, खादी के लिए लेक्चर, मैं भी नहीं रहूंगा, जाके करो क्या लेक्चर में सुन के। आई मीन हिस्ट्री ऑफ खादी, ये डाइंग चीजें हैं, इसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। मार्केटिंग ये लोग करते हैं, गवर्नमेंट जितना भी ट्राई कर ले बहुत मुश्किल है, ठीक है। और अदर फंक्शंस जो है, विलेज इंडस्ट्रीज आप डेवलप करो, आर्टिजन्स, ये सब पुराने जमाने के, वारली भी
घर पे आप फैशन के तौर पर रखोगे। वारली पेंटिंग्स आपको बस स्टॉप्स में मिलेगा या म्यूजियम में मिलेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है म्यूजियम। यंगस्टर्स को बोला चलो आज दिन भर म्यूजियम में बिताते हैं, वो लोग बोलेंगे नहीं हम पब में ज्यादा अच्छा फील करेंगे, म्यूजियम में तुम जाओगे नहीं। और हमको म्यूजियम में बहुत मजा आता है हिस्ट्री पूरा देखने। ये जमाना म्यूजियम का भी यंगस्टर्स में नॉट वांट टू विजिट दिस। तो ये केवीआईसी का था, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, देशभक्ति का कंसेप्ट है। लेकिन ये कितना सरवाइव करेगा या देश में कितना, ये फॉरेन में तो एक्सपोर्ट होना नहीं है। अमेरिका का आदमी थोड़ी खादी पहनेगा, एक आध बार वंस इन अ लाइफ टाइम पहनेगा, रेगुलर बेसिस पे नहीं। ओके, सो यहाँ पे खत्म होता है।